दोस्तों, जय हिमालय, जय भारत। मैं जर्नलिस्ट डॉक्टर हरीश लखेड़ा हूँ और आज आपको हिमालय, खास तौर पर उत्तराखंड से पलायन के बारे में एक दिलचस्प कहानी सुना रहा हूँ। क्या आप उस अंग्रेज अफसर के बारे में जानते हैं जिसके बुलावे पर गढ़वाली लोग दिल्ली आने लगे थे? और आज भी यह सिलसिला थम नहीं रहा है। आप जानते हैं कि देश की राजधानी दिल्ली में हर 5वां व्यक्ति हिमालय वासी है। दिल्ली एनसीआर की लगभग 2 करोड़ की आबादी में अकेले उत्तराखंड के 20 से 25 लाख लोग हैं। यदि लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश से लेकर पूर्वोत्तर के राज्यों और पड़ोसी देश नेपाल और भूटान को भी शामिल कर लें तो हिमालय वासियों की जनसंख्या 40 लाख पार कर जाएगी। हिमालयी क्षेत्र में सबसे अधिक पलायन उत्तराखंड के लोगों का हुआ है। क्या आप जानते हैं ऐसा क्यों? इसके पीछे एक अंग्रेज अफसर की भूमिका रही है। वास्तव में वह अफसर गढ़वाल के लोगों की ईमानदारी और कर्मठता से बहुत प्रभावित था। उसने गढ़वालियों को इसके बदले जो कुछ दिया उससे उन्होंने उन्नति तो बहुत की, परंतु पहाड़ से दिल्ली का रास्ता खुलता चला गया और मैदानों के लिए पहाड़ी बेकरार होने लगे और अंततः पहाड़ खाली होते चले गए। हम उस अंग्रेज की मंशा पर कोई शक नहीं कर रहे हैं, न उंगली उठा रहे हैं। उस अफसर ने तो ईमानदारी से गढ़वालियों की मदद की थी। उस अंग्रेज अफसर ने अपने स्तर पर बहुत अच्छे कदम उठाए, मगर यह समाजी समय पर सतर्क नहीं हुआ और इसके परिणाम आज बहुत भयंकर सामने आ रहे हैं। प्रत्येक उत्तराखंडी को बस नौकरी चाहिए। वे बेहतर अफसर, बाबू, फौजी, इंजीनियर आदि तो बन रहे हैं, लेकिन सफल कारोबारी और उद्यमी नहीं। वे सफल राजनेता भी नहीं बन पा रहे हैं। वे आदेश पालन करने वाले बन रहे हैं, लेकिन आदेश देने वाले नहीं। उस अंग्रेज का नाम जानने के लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। हिमालय के पहाड़ों की चोटियों में बसा मानव कब से मैदानों की तरफ आने लगा, यह कहना बहुत कठिन है। परंतु यह सत्य है कि जब से पहाड़ पर आदमी बसा, तभी से वह उतरने भी लगा। कभी वह अकेले उतरता रहा, कभी समूह में उतरता रहा। सदियों से वहां के नदी के पानी की तरह आदमी बहता रहा है। आज उत्तराखंड की लगभग आधी आबादी पलायन कर चुकी है। दिल्ली एनसीआर ही नहीं, देश का शायद ही कोई शहर हो जहां उत्तराखंडी न हो, और आज तो दुनिया भर में वे पहुंच चुके हैं। अलग राज्य उत्तराखंड बन जाने पर भी हालात नहीं सुधरे। यह सच है कि उत्तराखंड के लोगों ने पलायन के कारण ही बहुत तरक्की की। देश और समाज के लगभग हर हिस्से में उनकी दमदार उपस्थिति है। राज्यपाल, कैबिनेट सचिव, विभिन्न मंत्रालयों के सचिव, सेना व जल सेना के प्रमुख भी उत्तराखंडी बन चुके हैं या बनते जा रहे हैं। मगर यह समाज अब गोविंद बल्लभ पंत, हेमवती नंदन बहुगुणा, नारायण दत्त तिवारी जैसे राष्ट्रीय स्तर के नेता नहीं दे पा रहा है। दिल्ली में इतनी बड़ी आबादी होने पर भी प्रदेश की राजनीति में लगभग ये लोग हाशिए पर हैं, जबकि दिल्ली से बहुत बाद में आने वाले बिहार के लोग आज दिल्ली की विधानसभा में 11 लोगों के साथ विधायक बनकर बैठे हैं। पलायन ने एक और उत्तराखंड के लोगों को बहुत कुछ दिया भी, लेकिन बहुत कुछ खोया भी है। अपनी बोली, भाषा, संस्कृति, रीति रिवाज से लेकर अपने पुरखों की मिट्टी और यहाँ तक कि कुल देवता, इष्ट देवता को भी वे भूल चुके हैं, खो चुके हैं। तो अब दिल्ली में प्रवास की बात करते हैं। यहाँ गढ़वाल के लोग 1940 के आसपास आने लगे थे, जबकि कुमाऊं के लोग दूसरे विश्व युद्ध के समाप्त होने अथवा देश आजाद होने के बाद बड़ी संख्या में दिल्ली आए। दिल्ली एनसीआर में गढ़वाल के लोगों की संख्या पहले से ही कुमाऊं के लोगों से अधिक रही है। ये लोग पहले नौकरी के बाद गांव लौट जाते थे, लेकिन
अंत में यहीं बसते चले गए। जैसे जैसे कोठी, फ्लैट, कार आदि आता रहा, वैसे वैसे गांव पीछे छूटते चले गए। तो अब उस अंग्रेज अफसर का नाम आपको बता देते हैं। वह थे पी मैसन। वरिष्ठ पत्रकार राजेंद्र धस्माना कहते थे, और उन्होंने यह कई जगह लिखा भी है, कि मैसन 1940 में गढ़वाल में 2 बार जिलाधीश रह चुके थे। बाद में वे दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय में सचिव नियुक्त हुए। गढ़वाल में रहते हुए मैसन को गढ़वाली लोग भरोसेमंद और मेहनती लगे। उन्होंने दिल्ली आने पर अपने मंत्रालयों में गढ़वालियों को छोटी मोटी नौकरियों पर लगाना शुरू कर दिया। इसके अलावा उन्होंने पंचकुला रोड और रानी झांसी रोड के पास कुछ जमीन भी गढ़वालियों को दिला दी, ताकि वे वहां अपने लिए कोई सामुदायिक भवन बना सकें। गढ़वालियों को यह जमीन मुफ्त में दी गई थी। बाद में गांधी जी ने एक दलित स्कूल के लिए वह जमीन ले ली और इसके बदले में उन्हें पंचकुला रोड पर दूसरा प्लॉट दे दिया, जिस पर आज गढ़वाल भवन बना है। इस तरह पी मैसन ने गढ़वालियों को सरकारी नौकरी देकर जो पहल की, उससे गढ़वाली लोग नौकरियों में रमते चले गए। खासतौर पर वे सरकारी नौकरियों में ज्यादा दिलचस्पी लेने लगे। सरकारी नौकरी पाने के बाद लोगों ने अपने गांव से रिश्तेदारों, परिचितों सभी को दिल्ली बुलाना शुरू किया और यहाँ छोटी मोटी नौकरियां दिलानी शुरू कर दी। उस दौर में कुमाऊं के लोग दिल्ली के बजाय लखनऊ ज्यादा जाते थे, संभवतः इसलिए कि तब मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत। बाद में बच्चों का भविष्य और बुढ़ापा में इलाज और गांव से मोह टूट जाना, यह कई बातें थी जिनसे वे पहाड़ लौट नहीं पाए और धीरे धीरे यहीं बसते चले गए। सरकारी नौकरियों के अलावा होटलों में भी लोगों ने शुरू में बहुत काम किया और इसके बाद नौकरियों में हर तरह उत्तराखंडी छाते चले गए, लेकिन वे पहाड़ लौट नहीं पाए। पलायन का एक अन्य कारण कुमाऊं और गढ़वाल रेजिमेंटों में लोगों का भर्ती होना भी है, जो पहले तो गांव लौटते रहे, लेकिन रिटायर होने के बाद में शहरों में ही बसने लग गए थे। इस तरह पी मैसन ने जो उत्तराखंड के लोगों, खासतौर पर गढ़वाल के लोगों को जो सरकारी नौकरी दिलाने की पहल शुरू की, उससे गढ़वाल के लोग दिल्ली की तरफ आते चले गए। तो यह थे वे अंग्रेज अफसर, सिविल सर्वेंट पी मैसन। यह कहानी आपको कैसी लगी अवश्य बताएं। प्रवासियों को लेकर अब धारावाहिक तौर पर आपको मैं जर्नलिस्ट डॉक्टर हरीश लखेड़ा आगे भी जानकारी देता रहूंगा। हिमालय लोक चैनल को आप लाइक व सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिमालय, जय भारत।